बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा अब पहले की तरह ही एक दिन और एक ही पाली में होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। हालांकि पीटी परीक्षा में परसेंटाइल सिस्टम को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। अभ्यर्थियों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री आवास में हुई हाई लेवल मीटिंग में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, बीपीएससी अध्यक्ष और सचिव समेत अन्य वरीय अधिकारी शामिल हुए। बीपीएससी के अभ्यर्थी पीटी परीक्षा में परसेंटाइल सिस्टम लागू करने और 2 दिन परीक्षा आयोजित किए जाने का विरोध कर रहे थे। इसको लेकर भारी संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर भी उतरे थे। बीपीएससी के गेट पर बिहार प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया था। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने अभ्यर्थियों की मांग पर संज्ञान लेते हुए आयोग के अधिकारियों की गुरुवार को बैठक बुलाई थी, जिसमें पीटी परीक्षा को एक ही दिन एक ही पाली में लेने का फैसला किया गया। प्रेमी के शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने स्थानीय थाने में शिकायत की तो पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर शादी करा दी। मामला मढ़ौरा थाना क्षेत्र के सिंधुआरी गांव का है। प्रेमी प्रेमिका दोनों एक ही पंचायत के सिंधुआरी और ओलहनपुर के हैं और दोनों में करीब 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमिका से मिलने के लिए अक्सर प्रेमी आता था। पिछले दिनों दोनों फरार भी हुए, लेकिन परिजनों के दबाव में लौट आए थे। प्रेम का मामला ग्रामीणों और परिजनों को पता चल गया तो प्रेमी शादी से इनकार करने लगा। गांव में इस बात को लेकर पंचायत भी बैठी, लेकिन प्रेमी के परिवार के लोग शादी को तैयार नहीं हुए। बाद में प्रेमिका थाने पहुंच गई और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया और पंचायत कर मामले के निपटारे का प्रयास किया। बाद में प्रेमी प्रेमिका में सहमति हो गई और परिजनों ने भी रजामंदी दे दी। थाना परिसर के शिव मंदिर के सामने भोलेनाथ को साक्षी मानकर परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में प्रेमी युगल का विवाह करा दिया गया। पुलिस के अनुसार प्रेमिका सिंधुआरी निवासी मनीषा कुमारी बताई जाती है, जबकि प्रेमी ओलहनपुर निवासी सरोज कुमार बताया जाता है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के अलावा मौके पर पूर्व मुखिया दहारी राय, संजय राय, भरत राय आदि मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण के किसान यूरिया के लिए परेशान हैं। हल्की बारिश के बाद अपने धान की फसल में नई जान डालने के लिए परेशान किसान रासायनिक खाद की दुकानों में सुबह से लाइन लगा रहे हैं। यूरिया न मिलने से आक्रोशित किसान नियम कानून को अपने हाथों में लेने को विवश हैं। भारत नेपाल की खुली सीमा पर सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की तैनाती है, फिर भी खुलेआम यूरिया की तस्करी जारी है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार पूर्वी चंपारण के खेतों के लिए निर्धारित यूरिया को उपलब्ध कराया जा चुका है, यानी 100% खेतों के लिए यूरिया बाजार में भेजे जा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर यूरिया गया कहाँ? किसान बताते हैं कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण यूरिया की कृत्रिम किल्लत बनाई गई है। 260 रुपए में मिलने वाला 50 किलो यूरिया इस समय 500 रुपए में बिक रहा है। आक्रोशित किसानों ने किसान सलाहकार को रस्सियों से बांध दिया। गया जिले के डुमरिया प्रखंड के भंगिया पंचायत अंतर्गत चर्चित शिव मंदिर भुरहा स्थान पर आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर का ऊपरी हिस्सा और दीवार फट गए। आकाशीय बिजली गिरने के दौरान मंदिर परिसर में 20 से 25 लोग मौजूद थे। तेज बारिश होने के कारण अक्सर लोग मंदिर परिसर में रुक जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लोग मंदिर में बैठे हुए थे। अचानक मंदिर के गर्भगृह से तेज धुआं निकला, जिसके बाद मंदिर के अंदर देखा तो ऊपर छत से रोशनी आ रही थी। मंदिर 2 हिस्से में बंट गया था। लोगों को कुछ समझ नहीं आया, फिर बाहर निकलकर देखा तो मंदिर का ऊपरी हिस्सा भी फटा हुआ था। गनीमत रही कि इस आकाशीय बिजली में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस मंदिर का नवीनीकरण 2 साल पहले ही हुआ था। मंदिर से जुड़ी काफी सदियों से यहाँ आस्था चली आ रही है। यहाँ 2 बार मेला आयोजित किया जाता, जो मकर संक्रांति और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यही देखते सब गुड़िया एक ठोप गिरा तो कोई के पता नहीं लगे कि गिरा यहाँ पर। हाँ, तो गिरा ना तो कोई के पता ना, ढीला है बिगाया तब पता लगा हम देखे कि हाँ गिरल है बजड़ एकरा पर। कोई एको को कुछ नहीं हुआ हम देखे। भगवान के मंदिर है, शंकर भगवान के है। यहाँ पर बैठल थे सब गुड़िया आन के। भगवान शंकर जी का यह मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इनके आस्था के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबके बचा लिए वहाँ पर पूरा टोटल के सबके बचा लिए, बहुत सुरक्षित रह गए सब गुड़ी। बेगूसराय जिले में 5 साल से फरार चल रही फर्जी टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीरपुर थाना क्षेत्र के नवीन प्राथमिक विद्यालय गाछी टोल वीरपुर में कार्यरत शिक्षिका कोमल कुमारी पर अगस्त 2017 में निगरानी विभाग ने फर्जी कागजात पर नौकरी करने का आरोप लगाते हुए वीरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सहुरी गांव निवासी राजेश पाठक की पत्नी कोमल कुमारी का टीचर के पद पर 2012 में चयन हुआ था। 2017 में
फर्जी कागजात पर नौकरी करने का मामला उठा तब पटना निगरानी की ओर से इसकी जांच कराई गई। जांच में दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाओं का कागजात फर्जी पाए गए। इसके तहत अलग अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वीरपुर थाने में भी अगस्त 2017 में 9 शिक्षक शिक्षिकाओं पर फर्जी कागजात के आधार पर नौकरी करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें कोमल कुमारी भी नामजद आरोपी थी। वीरपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोमल कुमारी को सहुरी गांव से गिरफ्तार कर लिया है। 5 साल से फरार रहने के बाद पुलिस गिरफ्त में अब जाकर कोमल कुमारी आई है, जिससे पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।